हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम रियल एनालिसिस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम एक और बेसिक वीडियो देखेंगे, जिसमें आज हम बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट्स के बारे में देखेंगे। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, कोई सेट मैंने आपको कल समझाया क्या होता है, और किसी बाउंडेड सेट के होने की सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। पहला, वो बाउंडेड सेट बाउंडेड बिलो होना चाहिए। अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है तो हम बोल सकते हैं कि वो सेट बाउंडेड है। तो अब यहाँ पर बाउंडेड बिलो का क्या मतलब है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, बाउंडेड बिलो, तो मैंने एक सेट कंसीडर करा है, सेट ए, ठीक है, जिसमें आपको एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यही जो एलिमेंट्स हैं ये मैंने एक लाइन में बनाए हैं, ठीक है, एक लाइन में रिप्रेजेंट करे हैं। तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइन के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 और 10 तक, ठीक है। तो ये 1 से लेके 10 तक जो एलिमेंट्स हैं ये तो आपका सेट ए हैं, ठीक है। इसके आपको पता है कि 1 से पहले क्या आता है, 0 -1 -2 -3 -4 ऐसा करके चल रहा है। और इधर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इधर होगा 11 12 एंड 13, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइंस हैं, इसके अंदर मैंने ये नंबर्स रखे हैं सेट के 1 से लेके 10 तक, और ये हमारा सेट ए है, ठीक है गाइस। तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए, बाउंडेड बिलो, अगर कोई चीज़ बाउंडेड बिलो होगी तो बाउंडेड बिलो होने की एक कंडीशन है, उसका लोअर बाउंड होना चाहिए, ठीक है। बाउंडेड सेट के लिए दो कंडीशन है, एक वो सेट बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव होना चाहिए, और बाउंडेड बिलो भी होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, लोअर बाउंड होना चाहिए। अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन मैथ्स में कैसे हम लोग लिखते हैं, व्हेन देयर एग्जिस्ट, मैंने कल बताया था देयर एग्जिस्ट का ये साइन होता है, ठीक है। एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए m, ठीक है, सच दैट सेट के सारे एलिमेंट, सेट के 1 2 3 4 10 तक के एलिमेंट से, या तो वो एलिमेंट से सेट के सारे बड़े होने चाहिए m से, या m का m बराबर होना चाहिए सेट a के, ठीक है। एक और बार, m जो सेट है, m जो नंबर है वो सेट के एलिमेंट्स के या तो बराबर होना चाहिए या फिर सेट के एलिमेंट्स से छोटा होना चाहिए। ये साइन छोटा है, मैंने बताया था ना, जिसकी तरफ को मुंह खुला होता है उसकी तरफ को ये साइन होता है कि ये बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो, m को हम लोअर बाउंड बोलेंगे, ठीक है। लोअर बाउंड, अगर किसी भी सेट का लोअर बाउंड होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सेट बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लोअर बाउंड इस सेट के लिए, ठीक है, ये जो सेट ए मैंने लिया है इस सेट के लिए लोअर बाउंड क्या है। तो मैंने बताया लोअर बाउंड एक ऐसा नंबर होता है जो सेट के एलिमेंट से या तो छोटा होता है या फिर बराबर होता है, ठीक है। अब आप 1 को देखो, 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के अंदर भी है, मतलब सेट के इक्वल भी है, और सेट के सारे नंबर से छोटा भी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 1 लोअर बाउंड है। अब देखिए, ज़ीरो सेट के अंदर नहीं है, सेट से छोटा है, ठीक है। ज़ीरो सेट के एलिमेंट से छोटा है, उसके बराबर नहीं है, तो ज़ीरो भी इसका लोअर बाउंड हो गया। सिमिलरली -1 और -2 और डॉट डॉट आगे तक इसके सारे लोअर बाउंड्स होंगे। तो इसके देखिए इतने सारे लोअर बाउंड्स हैं, इंक्लूडिंग 1 भी इसका एक लोअर बाउंड है, ठीक है। मैंने बताया या तो सेट के एलिमेंट से वो छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे बराबर भी है सेट के अंदर भी है, और सेट के सारे एलिमेंट्स 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से सबसे छोटा है 1। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके इतने सारे लोअर बाउंड है, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, किसी भी सेट का लोअर बाउंड अगर है तो हम बोल सकते हैं हाँ ये वाला सेट क्या है, ये जो सेट हमने लिया है ये क्या है, इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से इसके लोअर बाउंड है, 1 0 -1 -2 डॉट डॉट सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है ये बाउंडेड बिलो सेट है, ठीक है। अब बाउंडेड बिलो, अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम टर्म यूज़ होती है। तो इन्फीमम टर्म का मतलब है आपके पास देखो इतने सारे लोअर बाउंड्स आए हैं, इन सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, तो 1 को हम इन्फीमम बोलते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। तो जो लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम ऑफ सेट ए, जो आपने ए सेट लिया। तो यहाँ से अब हम लोग कंक्लूजन की अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग 3 कंक्लूजन निकालते हैं। पहला, अगर बाउंडेड बिलो हो सेट है तो उसके लोअर बाउंड पक्का होने चाहिए, ठीक है। लोअर बाउंड का क्या मतलब है, वो एक ऐसा नंबर होता है जो या तो सेट के एलिमेंट के बराबर हो या फिर सेट से छोटा हो, ठीक है। और तीसरी चीज़,
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसे ही हम लोग इन्फिमम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए। अब हम लोग ने बाउंडेड बिलो देख लिया, ठीक है, बाउंडेड बिलो हमने देख लिया। अब हम बाउंडेड अबव देखेंगे। ठीक है, तो सेट बाउंडेड सेट को होने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो मैंने आपको बता दिया, बाउंडेड अबव मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बाउंडेड अबव सेम जस्ट आप कह सकते हैं अपोजिट है बाउंडेड बिलो का। ठीक है, तो फिर से मैंने एक सेट ए लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 9 8 10 तक एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट वी है, वी एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है, सेट के एलिमेंट से या तो बराबर है या फिर बड़ा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में हैं। ठीक है, यहाँ पे 11 12 13 14 और 10 10 देखो सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है, 11 भी बड़ा है, 12 भी बड़ा है, 13 भी बड़ा है, 14 भी बड़ा है, 10 यहाँ पे इक्वल है सेट के एलिमेंट से। ठीक है, सेट के एलिमेंट में 10 भी है और वो इक्वल भी है। तो यहाँ पे 10 से लेके बहुत सारे नंबर्स हैं जो उसको हम अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v जो है अपर बाउंड है, और अपर बाउंड कौन कौन से हैं हमारे पास, 10 11 12, ये देखो 10 11 12 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, अब इन सारे अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा होगा, इन सब में से छोटा अपर बाउंड कौन है, 10। तो 10 को हम बोलेंगे सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ ए। तो इस सेट का जो हमने सेट ए लिया था, इसका अगर मैं बात करूं सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या होगा, वो होगा इसका 10। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बी सेट ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे ये बी सेट है -1 -2 -3 डॉट 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 करके आगे तक है। तो मुझे ये बताना है कि ये बाउंडेड है नहीं है। अब बाउंडेड के लिए दो कंडीशन होती है, या तो वो सेट बाउंडेड बिलो होना चाहिए या वो बाउंडेड अबव होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, बाउंडेड अबव भी होना चाहिए। तो बाउंडेड बिलो होने के लिए हमारे पास लोअर बाउंड पक्का होना चाहिए। ठीक है, अब लोअर बाउंड यहाँ पे है नहीं है, वो देख लेते हैं। लोअर बाउंड क्या होता है, एक ऐसा नंबर इसमें आप ढूंढो जो सेट के या तो बराबर हो या फिर छोटा हो। अब -1 से छोटा कौन है, -2। ठीक है, -2 से छोटा कौन है, -3। तो यहाँ पे तो छोटा एलिमेंट बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। यहाँ पे तो छोटा एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, देखो -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, तो यहाँ पे तो छोटा नंबर है ही नहीं। अगर यहाँ पे छोटा नंबर है ही नहीं तो यहाँ पर लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, और इन्फिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लोअर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इन्फिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये सेट बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक है, अब बाउंडेड अबव देखते हैं। बाउंडेड अबव क्या होता है, एक ऐसा नंबर होना चाहिए हमारे पास जो नंबर या तो बड़ा हो सेट के सारे एलिमेंट से या फिर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 बराबर है यहाँ के। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, तो देखो 0 भी बड़ा है इस सारे एलिमेंट्सों से। ठीक है, सेट के सारे एलिमेंट से 0 बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, और -1 इसके इक्वल है। तो अब इट मीन्स कि इसके अपर बाउंड हैं। ठीक है, अपर बाउंड इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये सेट बाउंडेड अबव है। अगर इसका सुप्रीमम हम निकालना चाहें तो सुप्रीमम क्या होता है, अपर बाउंड में सबसे छोटा। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, -1 है, तो हम बोल सकते हैं कि -1 क्या है, इसका सुप्रीमम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। इस सेट के लिए बाउंडेड अबव तो निकला, ठीक है, बाउंडेड अबव निकला, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं निकला। ठीक है, बाउंडेड बिलो नहीं निकला, बाउंडेड अबव निकला। इट मीन्स कि ये सेट बाउंडेड नहीं है। ठीक है, बाउंडेड होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, वो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। ठीक है, और बाउंडेड बिलो होने के लिए लीस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, और हमारे पास बाउंडेड अबव होने के लिए अपर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे रियल को और डीप में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।